बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें उनके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी। मान लिया पहले के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और दूसरे के हैं x2, y2। तो यहाँ से पी क्यू का मॉडुलस जो आएगा वो कितना आएगा, पी क्यू इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6, -4 एंड 3, 0। तो हमें क्या है, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं, 6, -4 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं, 3, 0। तो मॉडुलस ऑफ पी कितना आएगा, √(x2, x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x2 कितना है, अगर हम इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, तो यहाँ से x2 कितना हो जाएगा 3 माइनस x1 कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ से y2 कितना हो जाएगा 0 -4 तो +4 का स्क्वायर। यहाँ से √3 में 3 - 6 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 तो 4 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा 9 + 16 और 16 + 9 कितना होता है 25 और 25 का रूट कितना होता 5 यूनिट। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हुई 5 यूनिट्स। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 इंटरली in the ratio m/n are m(x2) + n(x1) upon m + n, m(y2) + n(y1) upon m + n। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम इसको देखते हैं। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू और इसको कोई पॉइंट m रेशियो n में क्या करता है डिवाइड, तो हमें m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी इसको मान लेते हैं x, y। पी के हमने माने हैं x1, y1 और क्यू के x2, y2। सही है। अब हमें x के निकालें तो x कितना होता है m(x2) + n(x1) upon m + n। और यहीं से y किसके करोगे m(y2) + n(y1) upon m + n। इस तरह से हम उस पॉइंट के क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट अब थर्ड कॉन्सेप्ट है इन पर्टिकुलर इफ m = n द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 आर x = x1 + x2/2 एंड y = y1/2। यानी कि x, y किसके को x1 + x2/2, y1 + y2/2 और इस तरह से ये फिगर है। अब हम इसको देखते हैं। जैसे कि
यहाँ से ये पी क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x1, y1, क्यू के कितने हैं x2, y2। अब हमें दे रखा है कि जो रेशियो है वो इक्वल, यानी यहाँ ये m है तो ये भी m है, सही है। तो हमें क्या निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, यानी ये m है तो ये भी m है, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया 1:1। तो अब हमें निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स m के, जो कि हमने माने हैं x, y। वो कैसे कितने निकलेंगे, x = x1 + s2/2 एंड y = y1 + y2/2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमें कोई ट्रेंगल दिया है पी क्यू आर, और पी क्यू आर के वर्टेक्स के सभी के हमें क्या दिए हैं कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कितना होता है 1/2 मॉडल्स ऑफ x1/2 - y2 + x2 × y3 - y1 + x3/1 - y2। सही है, इसको देखते हैं। जैसे कि एक ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, अब इसको हम मान लें पी क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x1, y1, क्यू के कितने x2, y2, आर के कितने x3, y3। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC is 0 then 3 points ABC lie on a line it has their coordinate। अगर क्या है, अगर ये वैल्यू, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 0 हो जाए तो P Q और R क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो इसमें इस तरह से एक लाइन है, वो उसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया 180। तो हमें इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना। स्लोप की डेफिनेशन है इफ थीटा is the inclination of a line L then tan theta is called the slope or gradient of the line L। सही है। इस तरह से एक डायग्राम बनाइए, यहाँ से कि ये लाइन है L, इसका इंक्लिनेशन थीटा है एक्स एक्सिस से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा लीनियर पेयर के 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कि स्लोप कितना होता है tan थीटा। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से, यानी कि m = tan थीटा। अब आता है, इसमें केस आते हैं, ये केस फर्स्ट है, अगर थीटा कितना हो 90 डिग्री, अगर थीटा कितना हो 90 डिग्री, यानी कि लाइन एक्सिस के
परपेंडिकुलर हो तो क्या एम कितना हो जाएगा, एम इक्वल हो जाएगा टेन थीटा 1090 और 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इनडिफाइंड। अगर ये सेकंड अगर थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, यानी कि लाइन क्या हो एक्सिस के पैरेलल या कोइंसिडेंट, तो एम कितना हो जाएगा 10 की वैल्यू 0, यानी कि एम इक्वल कितना हो जाएगा 0। अच्छा, इसमें डायग्राम बनाना चाहो तो किस फर्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा लाइन, ये एल इस तरह से बनेगी, ये एक्स एक्सिस वाई है, और इसमें किस तरह से लाइन बनेगी, लाइन इस तरह से एक्स वाई वाई एक्स एक्स एक्स। इसमें लाइन कैसी बनेगी, या तो इस तरह से बनेगी एल, या फिर इस तरह से बनेगी एल। अब आता है एक्स एक्सिस का स्लॉप और वाई एक्सिस का स्लॉप। हम जानते हैं इस तरह से एक्सिस होती हैं, तो यहाँ से एक्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 0, और वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी 90 डिग्री। तो यानी कि स्लॉप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, एम इजकल टू 10 यानी कि 0। वाई एक्सिस का स्लोप कितना है, एम इजकल टू 90 डिग्री, यानी कि नहीं डिफाइंड इनडिफाइंड।